आज हम लोग कवर करेंगे वस्त्र तंतुओं का वर्गीकरण। तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीच बाय आराध्या में। तो चलिए हम आज के अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे कि वस्त्र तंतुओं का वर्गीकरण। तो क्या आप जानते हैं कि कपास, रेशम, ऊन, नायलॉन, पॉलिएस्टर ये सभी क्या हैं? तंतु हैं जो कि एक जैसे होते हैं। तो तंतु क्या है? तंतुओं का वर्गीकरण क्या है? प्राकृतिक और कृत्रिम तंतु क्या है? सेलुलोज और नॉन सेलुलोज क्या हैं? प्रोटीन, पॉलीमर, फाइबर और प्राकृतिक तंतु का स्रोत और संगठन। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। तो तंतु फाइबर क्या है? एक ऐसा महीन, लंबा और तथा लचीला पदार्थ है जिसे धागा बनाया जा सकता है और धागे से वस्त्र तैयार किया जा सकता है, उसे तंतु या फाइबर कहते हैं। तो जिसकी विशेषता होती है कि यह पर्याप्त इसकी लंबाई होती है, ये लंबाई में ज़्यादा होते हैं, मजबूती भी इसके अंदर ज़्यादा होती है, लचीलापन भी होता है और ये बारीक होते हैं बिल्कुल बालों के जैसे, जो कि कताई की जाती है और फिर कहीं जाके हमें तंतु या रेशा मिलता है। तो तंतुओं का वर्गीकरण। तो चलिए देखते हैं कि टेक्सटाइल फाइबर, प्राकृतिक तंतु, मानव निर्मित तंतु तो होते हैं जिसे नेचुरल फाइबर और मैन मेड फाइबर कहा जाता है। तो नेचुरल फाइबर वह होता है जो हमें सीधे प्रकृति से मिलते हैं, जो कि इन्हें 4 भागों में बांटा जाता है और इसके उदाहरण हैं वनस्पति तंतु जो कि पौधे से प्राप्त होते हैं, जिसमें आते हैं कपास, जूट, सन, हेम्प आदि। और जंतु तंतु होते हैं कि जानवरों से मिलते हैं, जैसे ऊन हमें भेड़ से मिलती है और रेशम हमें कोकून के कीड़े से मिलती है। और खनिज तंतु वे होते हैं कि जो कि हमें खनिज से मिलते हैं, जैसे एबेस्टम हो गया। धात्विक तंतु मतलब धातु, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम आदि। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। वनस्पति तंतु, इसके मुख्य घटक हैं सेलुलोज होता है इसमें, और इन्हें सेलुलोज फाइबर भी कहा जाता है। और सेलुलोज जो तंतु पौधों से प्राप्त होते हैं और जिनका मुख्य रासायनिक घटक सेलुलोज होता है, उसे सेलुलोज फाइबर भी कहते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं कि तंतु स्रोत संगठन कि कपास के बीज से सेलुलोज बनता है, जूट के तने से सेलुलोज बनता है और सन का तना जो होता है वो भी सेलुलोज से, और भांग जो कि पी जाती है उसके तने से सेलुलोज बनता है, और नारियल के फल से भी जो उसका जूट होता है उससे भी तंतु बनाया जाता है। तो जंतु तंतु में आ गया है कि इनके मुख्य घटक हैं कि प्रोटीन होता है इसमें, और एक प्रोटीन फाइबर भी कहा जाता है। तो प्रोटीन फाइबर की व्याख्या देखते हैं, तो आप लोग बने रहिएगा। हमारे पढ़ाने का मतलब सिर्फ रटना ही नहीं है, इस ध्यान से समझना भी होता है। तो जो प्रोटीन फाइबर है कि जो हमें जानवरों से प्राप्त होते हैं और जिनका प्रोटीन मुख्य घटक होता है, इन्हें प्रोटीन फाइबर भी कहते हैं। जैसे तंतु स्रोत संगठन, ऊन भेड़ से मिलता है और प्रोटीन भी, और रेशम के कीड़े से मिलता है। और खनिज तंतु वे होते हैं कि जो पृथ्वी पे खनिज के माध्यम से प्राप्त होते हैं, जैसे स्रोत हैं खनिज, सिलिकेट, एबेस्टम आदि। तो धात्विक तंतु मतलब धातु से जो हमें प्राप्त होते हैं, धातु से। तो धातु हो गई हमारी सोना, चांदी, एल्यूमिनियम के तारे, जो कि सबसे महंगे वस्त्रों में प्रयोग किए जाते हैं। तो मानव निर्मित तंतु क्या है? जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है।
जिसमें रासायनिक क्रियाओं का प्रयोग करके हम तंतु बनाते हैं। इसमें है 2 रेयान, पॉलिएस्टर, सिंथेटिक फाइबर आदि। तो प्राकृतिक तंतु सेलुलोज को रासायनिक प्रक्रिया करके इसमें तंतु पुनः तंतु में जो है बदल दिया जाता है, जैसे रेयान, संगठन, सेलुलोज और आदि। तो जो सिंथेटिक फाइबर है इसका निर्माण पूरी तरह से रसायनों से होता है और इनके मुख्य घटक हैं पॉलीमर होता है, जो कि इन्हें नॉन सेलुलोज पॉलीमर फाइबर भी कहा जाता है। तो इसकी व्याख्या देखेंगे। जो तंतु सेलुलोज नहीं होते वे कृत्रिम पॉलीमर भी होते हैं। तो उदाहरण के लिए देखेंगे कि नायलॉन, पॉलीमेड, पॉलिएस्टर और जो है पॉलिएस्टर पॉलीमर आदि होते हैं। तो प्राकृतिक तंतु की व्याख्या देखते हैं कि प्राकृतिक तंतु या कृत्रिम रबड़ से बने तंतु जो कि अच्छे लचीले होते हैं और आसानी से खींचते भी हैं और वापस अपने आकार में भी आ जाते हैं। तो इसका उपयोग होता है इलास्टिक बनाने में, मोजे बनाने में, स्पोर्ट वियर बनाने में और अंडर वियर बनाने में। तो कि संपूर्ण वर्गीकरण प्राकृतिक तंतु और तंतु संगठन। तो कपास का पौधा जो होता है वो सेलुलोज के से प्राप्त होता है, बनाता है। जूट का प्राकृतिक पौधा जो है सेलुलोज बनाता है। तो सन भी प्राकृतिक पौधा है जो कि सेलुलोज से बनता है और नारियल भी प्राकृतिक पौधा है जो कि सेलुलोज से बनता है। तो आगे हम देखेंगे कि ऊन हम प्राकृतिक है जो कि हमें भेड़ से मिलता है और रेशम प्राकृतिक है जो कि रेशम के कीड़े से मिलता है प्रोटीन से। और वेस्टर्न तंतु जो होता है, वेस्टर्न तंतु वो खनिज से है जो कि सिलिकेट से, सोना, चांदी, मेटल ये सब धातुएं होती हैं। चांदी प्राकृतिक धातु होती है और एल्युमिनियम प्राकृतिक धातु होता है। और रेयान मानव निर्मित सेलुलोज रेशा है और नायलॉन मानव निर्मित केमिकल से पॉलीमेड करके बनाया जाता है। पॉलिएस्टर मानव निर्मित केमिकल होता है। तो एक्रिलिक और मानव निर्मित पॉलिएस्टर जो रबड़ निर्मित प्राकृतिक होते हैं। तो परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं कि तंतु की परिभाषा दीजिए। मानव निर्मित एवं प्राकृतिक तंतु में अंतर क्या है? सेलुलोज फाइबर क्या है? प्रोटीन क्या है? और नॉन सेलुलोज पॉलीमर फाइबर क्या है? और सिंथेटिक फाइबर क्या है? रबड़ फाइबर क्या है? तो याद रखने की ट्रिक है कि पौधा जो होता है वो सेलुलोज होता है और जानवरों से हमें प्रोटीन मिलते हैं। खनिज जो होता है सिलिकेट होता है, धातु जो होता है मेटल होता है। और मानव निर्मित में आता है कि रेयान, नायलॉन, पॉलिएस्टर और पॉलीमर। तो निष्कर्ष में देखेंगे कि प्राकृतिक तंतु पौधों, जानवरों और खनिज और धातुओं से प्राप्त होते हैं। मानव निर्मित तंतु होते हैं जो कि रासायनिक क्रियाओं द्वारा मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं। सेलुलोज फाइबर होते हैं जो कि पौधों से हमें प्राप्त होते हैं। प्रोटीन फाइबर जो होते हैं हमें जानवरों से प्राप्त होते हैं। नॉन सेलुलोज पॉलीमर फाइबर होते हैं और हमें मिलते हैं। और रबर फाइबर अत्यंत लचीले होते हैं। तो आपको अगर हमारा वीडियो थोड़ा सा भी आपके लिए यूजफुल लगे हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तब तक के लिए बाय बाय।